सेप्ट किंग क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम लोग कार्बोजेलिक एसिड पढ़ रहे थे और कार्बोजेलिक एसिड में मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोजेलिक एसिड को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोजेलिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे कि कार्बोजेलिक एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग सॉलिड, लिक्विड इसके बारे में पढ़ते हैं। कार्बोजेलिक एसिड जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है कि नहीं, वाटर में सोलेबल है कि नहीं, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा या इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, इसके बारे में हम लोग। तो यहाँ पर कहना है कि एलिफेटिक कार्बोजेलिक एसिड जो होता है अप टू 9 कार्बन आर कलरलेस लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, यानी एलिफेटिक हाइड्रो कार्बोजेलिक एसिड अप टू 9 कार्बन। अब देखिए ध्यान से, ये हम लिखे H3 डबल बॉन्ड OH, ये पहला कार्बन है, एगो कार्बन वाला है। फिर यहाँ हम लिखे CH3 डबल बॉन्ड OH, इसमें 2 कार्बन है। यहाँ हम लिखे CH3CH2 डबल बॉन्ड OH, इसमें 3 कार्बन है। इसी तरह से 9 कार्बन तक हम लोग चलेंगे और 9 कार्बन में तक ये कलरलेस लिक्विड होता है। तो कार्बन संख्या 1 से लेकर के कार्बन संख्या 9 तक कलरलेस लिक्विड having unpleasant स्मेल, इसका गंध जो है सही नहीं होता है। इसके बाद जो है कार्बन संख्या 10 से आगे वैक्स लाइक सॉलिड, यानी 9 के बाद 10 से आगे यानी 10, 11, 12 यह जो है वैक्स लाइक सॉलिड होता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोजेलिक एसिड इज हायर देन अल्डिहाइड ऑफ कंपेरेबल मोलिकुलर मास, यानी कहने का क्या मतलब कि अगर अल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा या अल्कोहल होगा जिसका मोलिकुलर मास कार्बोजेलिक एसिड के लगभग बराबर हो, कंपेरेबल हो, तो उस केस में कार्बोजेलिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा हो जाएगा अल्डिहाइड से, कीटोन से और अल्कोहल से। ड्यू टू एसोसिएशन ऑफ कार्बोजेलिक एसिड मॉलिक्यूल थ्रू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। मेरा कहने का क्या मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोजेलिक एसिड ज्यादा होगा अल्डिहाइड से, कीटोन से और अल्कोहल से। इस तीनों से इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ज्यादा होगा। क्यों होगा ज्यादा? क्योंकि कार्बोजेलिक एसिड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण कर लेता है। अब देखिए यहाँ से R डबल बॉन्ड OH, ये कार्बोजेलिक एसिड है, और OH डबल बॉन्ड OR, ये भी कार्बोजेलिक एसिड है। तो ये जो हम डॉटेड डॉटेड यहाँ पर दिए हैं, डॉट डॉट लाइन, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है बनाता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। जब इसके
बीच में आ जाता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन आ गया तो हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। जब अलग अलग मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो इस तरह के बॉन्ड को हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। और जब एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है तब तो उसको हम लोग इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पर आपको पूछ सकता है कि कार्बोजेलिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्कोहल से, अल्डिहाइड से और कीटोन से अधिक होता है, क्यों? तो आप ये आंसर दे सकते हैं कि कार्बोजेलिक एसिड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण। एक चीज और ध्यान रखना है, एलिफैटिक कार्बोजेलिक एसिड आर soluble in water up to carbon 4 due to formation of हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है ना, विथ वाटर, इसलिए सोलेबल हो जाता है। दिखेगा ध्यान से, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये क्या करेगा, वाटर के साथ H2O के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करेगा। ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड इसके साथ क्या करता है, बनाता है, इसीलिए क्या होगा, सेलेबल इन वाटर, वाटर में घुलनशील होता है कार्बोजेलिक एसिड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर। कितना कार्बन तक लेंगे, तो कार्बन संख्या 4 तक। 4 से आगे अगर हायर कार्बोजेलिक एसिड आर प्रैक्टिकली इनसेलेबल इन वाटर ड्यू टू द इंक्रीज इन हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट, यानी हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है हाइड्रोफोबिक होता है, यानी जल से वो दूर भागने लगता है, इसीलिए जो क्या होगा, सोलेबल नहीं हो पाता है 4 के बाद। ये चीज थोड़ा आपको ध्यान रखना है। बेंजोइक एसिड is insoluble in cold water. Carboxylic acid are also soluble in less polar organic solvent like benzene, ether, alcohol and chloroform. इसको ध्यान रखना है। तो इसका हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लिए। आज का क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।